अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال تعالى في مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد तमाम तारीफ़ें सारी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए लायक और बेगान है, जो पूरी कायनात के अकेले ही खालिक मालिक और राज़िक हैं, जो हर चीज़ पर काबिज़ और कादिर हैं। वही हई हैं, वही क़य्यूम हैं, वही अहद हैं, वही समद हैं, वही वहदहु ला शरीक ज़ात है। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक और बेगा हैं कि जो हर एक चीज़ को अपने दस्ते कुदरत में रखे हुए हैं। अल्लाह ही वो वहदहु ला शरीक ज़ात है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म का मोहताज है। वो जब जो चाहें कर गुज़रें, वो ऐसा रब है कि कोई उससे पूछने वाला नहीं। वही औलाद से नवाजने वाला, औलाद से महरूम रखने वाला, वही समंदरों में तुग़यानियाँ पैदा करने वाला, वही ज़मीन पर ज़लज़ले देने वाला,
वही बादलों से पानी को बरसाने वाला, गर्द के हर एक चीज़ का इख्तियार अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के ही दस्ते अक़दस में है। दुरूद व सलाम हो उनके पैगम्बरों पर, खुसूसन मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को रब ताला ने, रब्बुल आलमीन ने, तमाम जहानों के पालने वाले ने तमाम जहानों के लिए ही रहमत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इंसान को तरग़ीब भी देते हैं, तालीम भी देते हैं और समझाते भी हैं और बताते भी हैं कि ये मैंने दो रास्ते रखे हैं और दोनों रास्तों के मुताल्लिक़ जज़ा और सज़ा भी बयान फरमाई है। रास्ते कौन कौन से हैं? एक रास्ता जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा के लिए बताया गया और दूसरा वो रास्ता कि जो अल्लाह की नाराज़गी के लिए बताया गया। और ये भी बता दिया कि अल्लाह की रज़ा वाले अमाल अगर करते रहोगे तो क्या फ़ायदा मिलना है, और अल्लाह की नाराज़गी वाले काम करते रहोगे तो क्या नुकसानात हैं। अल्लाह की रज़ा वाले आमाल करेंगे तो कामयाबियाँ दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी कामयाबी ही कामयाबी है। और अगर अल्लाह की नाराज़गी वाले आमाल कर दिए तो दुनिया में भी ज़लील और ख्वार, और आखिरत तो है ही फिर जहन्नम ठिकाना। अब ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर, हज़रत इंसान पर मुनहसिर है कि वो अल्लाह के रज़ा वाले आमाल को तरजीह देता है या फिर वो अल्लाह की नाराज़गी वाले आमाल को तरजीह देता है। अगर मुआशरे की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई जाए तो नज़र सिर्फ यही आता है कि अल्लाह की रज़ा वाले जो आमाल हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर, और जो अल्लाह की नाराज़गी वाले आमाल हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इंसान उसी में घिरा पड़ा है। कभी सूद के कारोबार में, कभी झूठ के बहुत बड़े हार बनाता हुआ नज़र आता है, तो कभी इंसान जो है वो दूसरों पर तानो तशनी करते हुए नज़र आता है, कभी अपने से बड़ों को धुतकारते हुए नज़र आता है, तो कभी अपने से छोटों पर रहम दिली की बजाय सख्त दिली से पेश आ रहा होता है। अल्लाह की रज़ा वाले कामों में मैंने और आपने बस ये सोच लिया कि मैंने अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रमज़ान का रख लिया, हज ज़कात ये सब कर लिया तो बस मैं कामयाब हो गया। जबकि दीन सिर्फ़ इन चीज़ों का नाम नहीं, बल्कि दीन इससे कुछ ज़्यादा भी मुझे और आपको बताता और समझाता है। अगर यही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पर ही दीन को रखते तो फिर सहाबा किराम को क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी जानों का नजराना पेश करते, फिर उनको क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी औलादों को यतीम करवाते और अपनी बीवियों को बेवा कराते, फिर क्या ज़रूरत थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि वो करबला के मैदान में जाकर अपने ख़ानदान के 22-23 अफराद को शहीद करवाते।
और दीगर सहाबा किराम जो उनके साथ गए 72-73 लोग, वो शहीद होते। तो मालूम हुआ कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम दीन नहीं, बल्कि दीन नाम है हर उस हुक्म पर अमल करने का जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती हो, जिससे अल्लाह राज़ी होते हों। वो अमाल मैंने और आपने करने हैं। अगर उस अमल में से कोई अमल मैंने और आपने छोड़ दिया और अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल कर लिया, तो समझ लो हमने शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने अभी आप हज़रात के सामने ये बात रखी कि अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और आखिरत भी। दुनिया में भी अल्लाह हमें कामयाब करेंगे और आखिरत में भी। लेकिन जब दुनिया की तरफ मैंने और आपने देखा है तो कहीं हमें नाइट क्लब खुले हुए नज़र आते हैं, शराब खाने खुले हुए नज़र आते हैं, ज़िना के अड्डे खुले हुए नज़र आते हैं, सूदी कारोबार मुझे और आपको नज़र आता है। ये मुल्क जो हमें एक कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने अता फरमाया और 27 रमज़ानुल मुबारक को ये मुल्क मुझे और आपको अल्लाह ने दिया। 14 अगस्त तो मुझे और आपको याद रहती है कि 14 अगस्त को ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 27 रमज़ान बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है कि 27 रमज़ान को ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। खैर, इस मुल्क पाकिस्तान को मैंने और आपने, मेरे और आपके आबा व अजदाद ने जो इतनी कठिन मेहनत के साथ आज़ाद करवाया, अपनी जानों के नजराने दिए, अपने बच्चों को शहीद करवाया, अपनी औरतों की असमतें यहूद व नसारा और हिंदुओं ने पामाल की। ये सब एक ऐसा मुल्क हासिल करने के लिए कि जिसमें मैं और आप सुकून से अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बताई हुई सारी बातों पर अमल कर सकें। लेकिन अभी चंद दिन पहले ही 14 अगस्त का दिन गुजरा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, क्या हुआ उसमें। हमारी हुकूमत, मेरा टॉपिक ये नहीं, लेकिन एक दर्द दिल है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत ने 14 अगस्त की रात को एक इतना बड़ा सेमिनार कर दिया कि जिसमें अल्लाह की नाराज़गी के सारे फेल हो रहे थे। वहाँ लड़कियों को नचवाया जा रहा है। वो कव्वाल और गुलकार जिनको शायद ही दीन का पता हो, वो भी वहाँ मौजूद खड़े होकर गाने भी गा रहे हैं, नगमे भी गा रहे हैं और रक्स हो रहा है। इधर से एक औरत आधे कपड़े पहनकर नाचना शुरू कर देती है तो उधर से वहाँ मर्द आकर उसके साथ लग जाता है। तो ये खराफात, क्या इस वजह से मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था कि हम ये वाले काम करते रहें? इसी 14 अगस्त से पहले ही तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और आज़ाब हम पर मुसल्लत हुआ था। ये बारिशों की सूरत में और सैलाब की सूरत में। उस तरफ मेरे और आपके हुक्मरानों का ध्यान नहीं गया। ध्यान किधर गया कि हमने करोड़ों अरबों रुपए कहाँ लगाने हैं? इस सेमिनार पे लगाने हैं। यहाँ हमने खर्च करना है। 2 गाना गाने वाले शख्स को बुलाया जाएगा और उसे हज़ारों अरबों लाखों रुपए दिया जाएगा। उधर मुतासिरीन जो बेचारे सैलाब की जद में आ गए, जिनका घर तबाह हो गया, जिनके बच्चे बह गए, जिनका कुछ नहीं बचा, जितना उन्होंने बचा के रखा था अपने घर के अंदर, किसी का जहेज होगा, किसी का कुछ और होगा, सब कुछ बहाकर पानी ले गया। बजाय उस तरफ ध्यान देने के, किस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि भाई 14 अगस्त की रात है, आज मुल्क आज़ाद हुआ था। बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के, बजाय 2 रकत नमाज शुक्राने के पढ़ने के, हमारे सारे लोगों ने क्या किया? खड़े होकर शुरू हो गए कि भाई चलो आओ जाकर हम वो रक्स देखते हैं। तो फिर अल्लाह की नाराज़गी नहीं होगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, तो क्या अल्लाह बरसाएंगे फूल मेरे और आपके ऊपर? इसमें मैं और आप भी शामिल हैं।
क्योंकि मैं और आप भी सिर्फ नमाज रोज़ा हज तक खड़े हैं, इससे आगे हम भी नहीं निकल रहे। कहीं अगर कोई शख्स गलती से टकरा जाए तो बजाय माजरत करने के 2 गालियां देकर उससे फिर आगे निकलते हैं। अगर थोड़ी ताकत है तो 2 थप्पड़ मार कर आगे निकल जाते हैं। ये तो मेरा और आपका अखलाक है। ये अल्लाह के नबी ने नहीं बताया कि अगर कोई शख्स तुम्हें थप्पड़ मार दे या ऐसे ही गलती से तुमसे टकरा जाए तो पलट कर तुम उसे मारो, उसे धुतकारो, उसे पीछे धकेलो, नहीं, बल्कि माजरत का कहा है। और मैं और आप तो गर्म जोशी वाले लोग हैं, हमारे अंदर खून ही गर्म मिजाजी वाला है। हम माफ़ नहीं करते बल्कि हम उल्टा उठाकर 2 थप्पड़ मार देते हैं। तो अल्लाह का अज़ाब इसी वजह से तो आता है। ये अल्लाह की आजमाइश जो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, सिवाय इस कराची का हाल तो वैसे ही बुरा है। कराची तो हर जगह जहाँ जाओ, जिस गली में जिस रोड पर जाओ, खड्डे के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। पानी रोडों पर तो नज़र आता है, घरों में फिर भी नज़र नहीं आता। बाहर की तरफ निकल जाए, पूरा पाकिस्तान बेचारा डूब चुका है। सफ़ा हस्ती से पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, घरों के घर तबाह हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मीडिया इस तरफ आना शुरू हुआ है कि हाँ भाई हम भी दिखा दें, कहीं हम पर ही चढ़ाई ना हो जाए, हम भी दिखा दें कि हाँ ये भी तबाह हो गया, वो भी तबाह हो गया। लेकिन दिखा किसको रहा है? JDC को। वो उलमा जो पहले दिन से सैलाब ज़दगान के साथ हैं उनको नहीं दिखा रहा। वो मदारिस और मसाजिद के तलबा और उलमा जिन्होंने पहले दिन से इनके साथ लगकर इनको वहाँ सैलाबी पानी से निकाला है, उनको नहीं दिखाया जा रहा। जो उनके साथ खड़े होकर उन्हें राशन, उनकी हर तरह की मदद कर रहे हैं, हर तरह की हेल्प कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा। किसको दिखाया जा रहा है? जी, JDC ने बहुत काम कर रहा है काम JDC, इससे इनकार नहीं है। लेकिन कम से कम JDC से नज़र हटाकर उलमा की तरफ भी तो लेकर जाएं, उन मदारिस के तलबा की तरफ भी तो लेकर जाएं जिन मदारिस ने अपने बच्चों को मदरसों से निकाल कर कहा कि जाओ जाकर इन लोगों को जो सैलाब में बह रहे हैं इनकी पुरसाने हाली करो, जाओ जाकर इनका हाल पूछो, इनकी मदद करो। अगर कुछ मिल सकता है तो इन्हें तलाश करके इनको ला कर दो, इन्हें अपने घर में पनाह दो, इन्हें अपने मदरसे में पनाह दो, इन्हें अपनी मस्जिदों में पनाह दो। उस तरफ मीडिया नहीं जाएगा, उस तरफ बस वही गिने चुने चंद सोशल मीडिया के लोग हैं, वही दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, वरना कोई नहीं दिखा रहा। खैर, मैं ये कह रहा था कि ये अज़ाबात क्यों आते हैं? मेरे और आपके करतूतों की वजह से। अल्लाह कुरान में वाज़े फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो तुम लोग बहरो बर के अंदर खलक मलक हुआ मामला देखते हो, ये देखते हो कि निज़ाम धर्म भरम हुआ है। कभी सैलाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी ज़लज़ले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिमा कसबत ऐदिन नास, इस वजह से होती हैं क्योंकि जो आमाल तुम आगे भेजोगे उसी का नतीजा तुम्हें वापस मिलेगा। ये हमारे गए हुए वो आमाल हैं कि जिसका नतीजा मैं और आप आज भुगत रहे हैं। हमारे हुक्मरान सिर्फ ये बताने के लिए, या हमारा मीडिया सिर्फ ये बताने के लिए बैठा है कि आज जेल के अंदर उसने 2 केले खाए थे, उसने कहा कि मैं ये वाली रोटी नहीं खाऊंगा, बस उसको कुर्सी मिल गई, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। ये नहीं मालूम कि हमने जिनके वोटों से मैं आज आला ओहदे पर बैठा हूँ, वही आज गर्क हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, सफ़ा हस्ती से मिट रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। और अगर आ भी रहे हैं तो बड़े प्रोटोकॉल से आ रहे हैं। पीछे 3 गाड़ियाँ, आगे 4 गाड़ियाँ, बीच में मेरी गाड़ी, बस सिर्फ हाथ हिला दिया, हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ नहीं रहे। और यही वो लोग जब वोट लेने होते हैं तो एक एक घर के अंदर जाकर बोलते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हमें। आज वही शख्स जिसके वोट से कुर्सी मिली थी उसे छोड़ दिया। बह रहा है तो बहता रहे, मुझे क्या। तो असल बात यह है कि मैं गलत हूँ,
जब मैं अपने आप को ठीक करूँगा, अपनी रात को ठीक करूँगा, तो अल्लाह फिर वैसे ही नताइज मेरे सामने और आपके सामने भेजेंगे। जब मेरे अखलाक ही अच्छे नहीं होंगे, मेरा कारोबार ही शरीयत के मुताबिक नहीं होगा। कारोबार को देख लेना, अभी सैलाब के लोगों के लिए वो जो खेमे खरीदे जा रहे हैं, जो प्लास्टिक जो खेमा वाटर प्रूफ 4000 3000 का था, वो अभी खरीदने जाएं आप ज़रा, आपको मालूम होगा 10-12 हज़ार से कम नहीं मिल रहा। और हैं कौन? हम पक्के ठक्के मुसलमान। और क्या कर रहे हैं कि भाई 15,000 का था, हम तो 12,000 का दे रहे हैं आपको। ये वाली बातें अब कारोबारी लोग कर रहे हैं। 4,000 का जो सैलाब से पहले मिल रहा था, वही खेमा 4,000 की बजाय 10,000 का हो गया। और मैं अपने आप को क्या कह रहा हूँ? हाजी साहब। हाजी साहब की दुकान से बहुत अच्छा सामान मिलता है, नाम लिखा हुआ है हाजी साहब, और करतूत हैं शैतान वाले, करतूत हैं निमरूद वाले, करतूत हैं फिरौन वाले, करतूत हैं हामान वाले, करतूत हैं अबू जहल वाले, करतूत सारे वो वाले। और काम क्या हो रहा है? नहीं, नाम मेरा हाजी साहब है, मैंने 3 हज किए, मैंने 4 हज किए, मैंने 10 हज किए, और मैंने ये सारे हज इसलिए किए ताकि मैं लोगों की नज़र में अच्छा नज़र आऊँ। बस मैं ये नज़र आऊँ कि मैं बहुत बड़ा हाजी हूँ, और बहुत बड़ा नमाजी हूँ, बहुत बड़ा रोज़ेदार हूँ, बहुत बड़ा ज़कात देने वाला हूँ। इस वजह से बस लिख दिया टाइटल हाजी साहब, और काम कहते हैं वही नमरूद फिरौन हामान शिद्दात वाले। बिस्किट का पैकेट लेने जाएं, क्योंकि अब उन सैलाब ज़दगान को यही खुश चीज़ें चाहिए, बिस्किट या भुने हुए चने या पानी की बोतलें, यही उनको चाहिए। अब यही रेट पूछने जाओ, लेने जाओ, तो जो चीज़ 30 रुपए की थी वो 50 रुपए की हो गई, जो 50 की थी वो 100 की हो गई। हैं कौन? पक्के सच्चे मुसलमान। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो फिर क्या? अल्लाह, मैं कहता हूँ अभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर और आप पर रहम किया है। कैसे रहम किया है? मेरे और आपके अमाल तो ऐसे हैं कि अल्लाह बादलों से पानी ना बरसाते, बल्कि अल्लाह आसमान से पत्थर बरसाते। अल्लाह ने मुझ पर और आप पर रहम करते हुए बादलों से पानी को बरसाया है। वरना मेरे और आपके अमाल ये नहीं है कि पानी बरसे, बल्कि मेरे और आपके अमाल तो ये हैं कि पत्थर बरसने चाहिए। जब पत्थर बरसेंगे तो शायद मुझे होश आ जाए, शायद आपको होश आ जाए कि हम गलत वे की तरफ जा रहे हैं, हमने गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ है, हमने शैतान वाले रास्ते को अपनाया हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रास्ते को नहीं अपनाया हुआ। शायद मेरा दिमाग खुल जाए, शायद मेरे दिल के अंदर ये बात आ जाए। वो कहते हैं ना कि खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे। तो ये हमने यही सब कुछ किया है, 2 रुपए वाली चीज़ को 10 रुपए की करके बेची है। खुदा नाराज ही होंगे और क्या होंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। उलमा फरमाते हैं कि ऐसे हालात के अंदर इंसान को अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। अल्लाह के करीब जितना इंसान होता जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आजमाइशों को कम भी करेंगे, आज़ाब को कम भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी तकलीफ़ों परेशानियों से इंसानों को दूर भी करेंगे। वक्त है तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का। जब मैं और आप मिलकर तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाएंगे। इस्तिग़फ़ार करने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा। ऐ लोगो, इस्तिग़फ़ार किया करो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब का इस्तिग़फ़ार किया करो, अपने गुनाहों की तौबा किया करो, अपने गुनाहों के मामलात में अल्लाह के सामने हाजिर होकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांगा करो। क्यों? इन्नहू कान गफ़्फ़ारा, इसलिए कि वो रब ताला जो है ना, वो गफ़्फ़ार हैं, बख्शने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बख्शने वाले हैं। ये नहीं, एक शख्स था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मुसलमान नहीं हुआ था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, और इतने ख़तरनाक गुनाह किए हैं कि शायद ही अल्लाह मुझे माफ़ करे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने उसे देखा है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसकी वजह से मेरी आंखें भी तर हो गई हैं। या रसूलल्लाह, उसकी बात सुन लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी। वो कहने लगा, मुख्तसर कर रहा हूँ, वो कहने लगा कि मैं कफन चोर था। मैं जब भी कोई
मुर्दा दफन होता तो मैं फ़ौरन उसकी कब्र रात में जाकर खोदता और कफन उठाकर उसे साफ़ करके वापस मार्केट में बेच देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कब्र खोदी तो अंदर दोशीज़ा लड़की 16-18 साल की बच्ची थी, वो इंतकाल कर गई थी, वो कब्र में थी। मेरी नीयत ख़राब हो गई, मैंने उसके साथ ज़्यादती कर दी। अब वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नींद नहीं आती, बस यही दिल में ख्याल आता है और उसकी आवाज़ें जो है वो कानों में गूंजती हैं। वो कहती है कि कल क़यामत का दिन होगा, तेरा गिरबान पकड़ के पूछूंगी कि मेरा क्या कसूर था कि तूने मेरे साथ मरने के बाद भी ये सलूक किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि तू इतना रोया है, इतना गिड़गिड़ाया है, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएंगे। लेकिन अभी मेरे ऊपर कोई वही नहीं आई है कि मैं तुझे कहूँ कि तुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। जाकर अपनी तौबा कर और इस्तिग़फ़ार कर और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग। वो शख्स चला गया, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफ़िया मांगता रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही देकर भेजा। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। वो जो फ़लाँ शख्स आपके पास आया था, वो शख्स अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया, उसका रोना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये पैगाम दिया, उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही इंतकाल कर गया। जब वो फौत हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे गुस्ल दिया, खुद कफन दिया। कफन देने के बाद जब कब्र में उतारा, कब्र में उतारने के बाद उलमा फरमाते हैं, हदीस में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन पीछे की तरफ आए, कब्र से फ़ौरन अपने कदम बाहर निकाले। सहाबाए किराम जो इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप एकदम पीछे की तरफ आए हों, आखिर क्या माजरा हुआ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कब्र के अंदर इतने फरिश्ते आ गए थे कि मेरे पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं पीछे की तरफ आया। और फरमाया कि इसकी कब्र के अंदर जो फरिश्ते आए हैं वो इसलिए आए हैं कि अल्लाह ने वो जो लड़की थी जिससे इसने ज़्यादती की थी, अल्लाह ने उस लड़की को फरिश्तों के ज़रिए भेजा। अब ये शख्स जो है उसके साथ अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम्हारा मैं निकाह करवा रहा हूँ। अल्लाह ने इन दोनों का निकाह करवा दिया है। उसी की वजह से अल्लाह ने ये फरिश्ते बारात की सूरत में इसकी कब्र में भेजे हैं। तो इतने फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए कि वो जगह ही नहीं कब्र में पैर रखने की। तो तौबा इतनी बेहतरीन नेमत है। अगर मैं और आप भी अल्लाह के सामने पेश होकर अपने दो आंसू निकाल कर तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे तो ये जो हमारे सैलाब और ये इस तरह से आजमाइशें और अज़ाबात आए हुए हैं तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर फरमाएंगे। अगर कोई शख्स मदद करना चाहे इन सैलाब ज़दगान की तो मैं बताते खुद मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो तालिब इल्म हैं उन्होंने सब ने जो है वो मिलकर कुछ इकट्ठा करना शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे तक या अगले जुमे के बाद हफ्ते इतवार तक मेरा खुद का शायद यहाँ से जाना हो, मैं जाऊँगा वहाँ। तो अगर कोई भी शख्स इस तरह से सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहे, मुझे देना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, वरना बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं ये काम, उन तक पहुँचाना। वैसे तो आप कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, मज़ीद भी अगर कोई शख्स देना चाहे, मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक साल अपनी ईद के कपड़े अपने बच्चों को नहीं दिलाएगा तो बच्चे मरेंगे नहीं, बच्चे बिलबिलाएंगे नहीं। अगर मैं एक रात जैसे शनिवारी पर या हवेली पर जाकर खाना खाता हूँ, अगर मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगा तो उसके पैसे अगर 2000-4000 में बचाकर सैलाब ज़दगान वालों को दे दूंगा तो इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएंगे। अगर कोई शख्स करना चाहे तो वो मुझसे भी मिल सकता है, मस्जिद की इंतज़ामिया है उससे भी मिल सकता है। तो आप हजरात जितना खुलकर तावन करेंगे, देखें अब वक्त है एक कौम बनने का, अब वक्त है, क्योंकि वहाँ आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाफिज़ ताहिर साहब वो दिखा रहे हैं हमें, वो हमारे साथ राब्ते में भी होते हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सफ़ा हस्ती से
पूरी की पूरी बस्तियां मिट चुकी हैं। जनूबी पंजाब पूरा तबाह हो चुका है, बलोचिस्तान तबाह हो रहा है, इधर सक्खर और खैरपुर ये तबाह हो रहा है। हर चीज़ मिलिया मीट होती जा रही है, जानवर बह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बहते जा रहे हैं, उनकी लाशें ज़मीन में धसी हुई मिल रही हैं। जहाँ से पानी थोड़ा खुश्क हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ज़मीन के अंदर, उस मिट्टी के अंदर लाशें धसी हुई नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लाशें ज़मीन में धसी हुई नज़र आ रही हैं। 4-5 बच्चों की लाशें यूँ लाइन से रखी हैं और एक शख्स यूँ बैठा है। तो अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी आजमाइश है। हाईवे की तरफ आप जाएं तो आपको सिवाय इंसानियत के कोई नज़र नहीं आएगा। हाईवे बंद हो चुका है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। कहाँ जाएं वो बेचारे लोग जिनकी बस्तियां तबाह हुई, वो हाईवे पर आकर बैठे हैं। वो जो चंद छोड़े से सामान के साथ आए थे वही सामान लेकर बैठे हैं और मेरी तरह और मेरे और आपके इंतज़ार में है कि यहाँ से कुछ आएगा तो हम कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे। अगर हमने कुछ नहीं पहुंचाया ना वहाँ पे, तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि अब फिर हमें खबरें आने लग जाएंगी कि फ़लाँ शख्स भूख से मर गया, फ़लाँ शख्स भूख से मर गया, उन तक खाना पहुँचा ही नहीं, उन तक ये चीज़ पहुँची ही नहीं। तो हम कोशिश करें, कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, हम कोशिश करें अपना 1 रुपया दें, 100 रुपये, 10 रुपये, जितना भी हमसे हो सके हम वो दें ताकि उनकी मदद हो सके। और ऐसे शख्स को दें जो वहाँ तक पहुँचाए भी। ऐसा ना हो कि जेब में, चलो भाई मेरे पास लाखों रुपए आ गया, अब तो मैं अपनी जेब में रखूँगा, क्या करना है उनको देकर। ऐसे शख्स को ना दें। अगर खुद जा सकते हैं खुद जाएं, खुद जाकर देकर आएँ, ताकि आप मुतमईन हो कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, अल्लाह राज़ी होगा। तो इंशाअल्लाह ये काम मैंने और आपने मिलकर करना है। अल्लाह हमें सैलाब ज़दगान की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।